यूपी में उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी बयानबाजी चरम पर है और चुनाव प्रचार के दौरान जहां सीएम योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है, वहीं अखिलेश यादव ने भी चुनावी सभा में बीजेपी पर पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। यूपी में 20 नवंबर को उपचुनावों के लिए वोटिंग होनी है। जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी और विपक्ष में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कटहरी और मंझवा सीट के लिए प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चली थीं, लेकिन अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। 10 साल में हमने बदलते भारत को देखा है। इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं देना है, नहीं तो ये लोग फिर इनकी विरासत क्या थी, इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। डॉक्टर लोहिया तो इसी अम्बेडकर नगर की धरती पर पैदा हुए थे, लेकिन आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र के मूल्य और सिद्धांतों से भटक चुकी है। अखिलेश यादव ने भी अलीगढ़ में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को सिर्फ मुद्दों से भागना आता है। महंगाई, रोजगार, किसानों पर बात नहीं करती, लेकिन जनता लोकसभा की तरह विधानसभा के उपचुनाव में इनको जवाब जरूर देगी। सीएम योगी पीडीए की नई नई परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की परिभाषा नहीं जानते। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो पीडीए की नई नई परिभाषा दे रहे हैं। पीडीए की तो परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन डीएपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। पीडीए की तो नई नई परिभाषा है उनके पास, लेकिन डीएपी की परिभाषा नहीं जानते हैं। गुरु पर्व के मौके पर सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में नेहरू सरकार पर हमला बोला है। योगी ने कहा कि 1947 में तत्कालीन सरकार चाहती तो ननकाना साहिब भी भारत का हिस्सा होता। पाकिस्तान में आज सिखों को कीर्तन करने में परेशानी होती है। अगर तत्कालीन सरकार चाहती तो ननकाना साहिब भी भारत का हिस्सा होता, और इस समय कीर्तन और अन्य इस प्रकार के आयोजन को करने में जो आज भी वहां कठिनाई होती है, इस कठिनाई का सामना हमारे सिख बंधुओं को वहां पर नहीं होती, या हमारे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसके प्रति जो लगातार व्यवधान पैदा किए जाते हैं सरकार, पाकिस्तान सरकार के द्वारा, ये सब कठिनाई वहां पर झेलने को नहीं मिलती। वहीं सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि आजादी की लड़ाई के वक्त बीजेपी कहां थी, उस वक्त वो बीजेपी के पूर्वज अंग्रेजों के हिमायती क्यों बने हुए थे। कभी सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री होते, फला होता तो ये होता, बीजेपी उस वक्त होती तो कश्मीर भारत का हिस्सा होता, पाकिस्तान बंटवारा ना होता, भारत अखंड के रूप में होता। तो साहब आप क्यों अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे? अपने पूर्वजों से पूछिए ना, किसने रोक रखा था कि आज़ादी की लड़ाई न लड़ी जाए? तब तो आप अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, उनको लव लेटर लिख रहे थे, सजा माफी की बात कर रहे थे। तो आज इस तरह की बात अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए कह रहे हैं। 20 नवंबर को होने वाली उपचुनाव की वोटिंग में अब कम ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और विपक्ष के बीच तमाम मुद्दों पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मंत्री असीम अरुण ने उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी के काम पर फिर से मोहर लग जाएगी। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे नारे का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा, जो बांटने की राजनीति करते हैं वो पाकिस्तान का हाल देख सकते हैं। उपचुनाव में बहुत ही बेहतरीन माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, सरकार के काम पर मोहर पहले भी लग चुकी है, और इस बार ये 9 उपचुनाव जो हो रहे हैं, सभी चुनाव, सभी विधानसभा हम लोग जीतने में सफल होंगे।